क्लास 10। आज हम पार्ट 9 भेड़ और भेड़िए का आगे का भाग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो जो भेजा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो कवि पीला सियार जो होता है वो कवि होता है और लेखक है वो सॉरी पीला सियार कवि होता है, विचारक होता है और उसे जब कविता कहने के लिए कहते हैं भेड़िए के बारे में तो वो हुआ हुआ चिल्ला पड़ता है। तो बाकी जो सियार होते हैं वो भी उसके पीछे हुआ हुआ यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वाह वाह जैसे नहीं करते हैं कि पीछे से वाह वाह की जाती है, कवि कविता बोलता है तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं वाह वाह वाह, उसके उत्साह को बढ़ाते हैं। और उसके बाद बूढ़ा सियार जो देखता है तो वो बात को संभालता है और कहता है कि आप लोगों को इनकी कविता समझ में आई तो अब लोग क्या कहते हैं, और उस बात पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि कवि की बात किसी को समझ में आ जाए तो वो कवि कहेगा। कहने का मतलब ये है कि आजकल कोई भी भाषा का प्रयोग कर लें, किसी भी तरह का शब्दों का, भाषा का और विचारों का आपस में तालमेल नहीं होता है। आजकल हर कोई कवि बना बैठा है, उसकी भाषा, उसका विचार वो आपस में मेल खाएं ना खाएं, वो उस तरह से हो या ना हो, उसमें उतनी शुद्धता हो या ना हो, लेकिन उसको कवि मान लिया जाता है। तो आजकल हर कोई कवि बना फिर रहा है और जिसकी जितनी कविता समझ में नहीं आएगी वो उतना ही श्रेष्ठ कवि कहला रहा है। कविता समझ में ना आए तो समझ लीजिए कि वो कवि श्रेष्ठ हो गया है। ये आजकल का हो गया है। आजकल बड़ी आसानी से सबको ये पुरस्कार वो पुरस्कार कवि के रूप में, लेखक के रूप में लोगों को मिलता जा रहा है। वास्तव में क्या यही है कि वास्तव में ये देश को कुछ दे रहे हैं, ये समाज को कुछ कवि दे रहे हैं, या सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए और पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं? क्या उनके विचारों का समाज पर या समाज के लोगों के लिए कुछ है, या उसकी सिर्फ उसकी और उसकी निजी जो विचारधारा है वो है? विचारधारा ऐसी हो जो सबके काम आए, सबके लिए हो, यहाँ अकेले जो सर्वसम्मति में हो। एक मज़दूर की जो विचारधारा है, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं जो मज़दूर हैं, तो कवि अगर उनकी भाषा बोलता है तो वो सारे लोगों की होगी। इस तरह से एक विचार रखने वाला होना चाहिए। तो आजकल वही होता है कि जो जितना ही समझ में ना आए कवि लेखक वो उतना ही श्रेष्ठ बन जाता है। आगे तो उन्होंने कवि की भाषा को इस तरह से परिभाषित किया कि पृथ्वी पर जो भेड़िया है वो सर्वव्याप्त हैं। जैसे ईश्वर कण कण में व्याप्त है वैसे ही वो भी सर्वव्याप्त हैं। ईश्वर के समान है, वो ईश्वर तुल्य है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? सर्वत्र व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है। हम जिस अदृश्य ईश्वर को देख नहीं सकते हैं उसके हम एक कतरे के बराबर भी नहीं, एक कण के बराबर भी नहीं है। हम उसे देख नहीं सकते हैं पर उसकी ताकत को हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ, समाज के साथ या नेचर के साथ में जो भी अत्याचार किया है, ईश्वर ने अदृश्य होकर सबको बांध दिया है। उसने पूरी दुनिया एक साथ रोक ली है। ये केवल और केवल ईश्वर में शक्ति हो सकती है और ये शक्ति किसी में नहीं हो सकती है। और ये एक अदृश्य शक्ति है जो कि बिल्कुल
हम कह सकते हैं कि ईश्वर किसी का नाश थोड़ी करता है, लेकिन हमने सुना भी है कि अगर विष्णु पालकहारन है तो शिव विनाशकारक भी हैं। और विष्णु जो हैं पालन करते हैं, लेकिन जब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो धरती पर अवतरित होकर उसका विनाश भी करते हैं। तो शिव को कहा जाता है कि वो संहारक हैं। उसमें शिव जो है वो वो उनके अंदर वो क्षमता है, तो वो किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो बहुत बड़ा शक्तिमान है। अदृश्य होकर भी उसने पूरी दुनिया को रोकने की ताकत है, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो दिखाई भी नहीं देता है। ऐसा वायरस है कि वो दिखता भी नहीं है, तो भी हम उसमें बंधे हुए हैं। तो इस तरह से भेड़िए की तुलना एक ईश्वर के बराबर की कि ईश्वर जिस तरह से कण कण में व्याप्त है और सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही भेड़िया है। और आगे उसकी व्याख्या कर उसके बारे में उसका गुणगान करते हैं कि प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, यानी सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य की लालिमा उसके मस्तक पर तिलक करती है। वो जो तिलक है उसकी तुलना सूर्य की लालिमा से की है, इतना श्रेष्ठ बताया उसे। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, और सांझ की जो उषा जो होती है, जब सूर्य ढलने लगता है, उसमें जो शीतलता होती है, उतनी शीतलता कहाँ पे है? भेड़िए के भीतर है, भेड़िए के अंदर उतनी शीतलता है। पवन आप पर पंखा करती है, पवन भी उनके सामने क्या है? नतमस्तक है। और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंडित होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। और आकाश के तारों को बता दिया है कि वो भी क्या है? उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हीं की शक्ति से वो चमक रहे हैं, यानी भेड़िए की शक्ति से। इतना उसको सर्वव्यापक, सर्वत्र और सर्वश्रेष्ठ बता दिया। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम। इस शूद्र यानी नीच का प्रणाम। आप इतने श्रेष्ठ हैं। उनको विराट स्वरूप का संक्षिप्त, जैसे कि कृष्ण जो विराट स्वरूप में आते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी, धरा, फल फूल, पेड़, बाढ़, नदियाँ, झरने, पर्वत, सब कुछ किसमें? उनके जो कृष्ण ने जब अपना संपूर्ण अवतार दिखाया था, तो पांचों तत्व किस तरह से उनमें समाहित हैं और किस तरह से हैं, वो सब कुछ धरती पर मिलने वाली, धरती की हर एक कण कण जो था, वो उसका स्वरूप उन्होंने उसमें दिखाया था। तो विराट स्वरूप दिखाया था उन्होंने अपना, तो उनको भी इसी तरह से विराट कहा है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। कि जो निर्बल हैं, यानी जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते हैं, जिनमें बल नहीं है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए एक शक्तिमान व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, सर्वशक्तिमान का होना। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाए। यानी तुम्हारे हितों की रक्षा, तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे जीवन की रक्षा भेड़िए ही कर सकते हैं। इसलिए तुम क्या करो, अपना वोट जो है उनको दे दो, और वो जो कानून बनाएंगे उससे तुम्हारे हितों की रक्षा हो पाएगी। वे भी तुम्हारे भाई हैं, और वे सब तो तुम्हारे ही भाई बंधु हैं। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। देखा कितना कम अंतर है, जबकि क्या है, दोनों में धरती आसमान का अंतर है, केवल शब्दों का फेर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियाँ उनके द्वार पर फेंक जाते हैं,
ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। इस तरह से जो नीले रंग का नेता और पत्रकार था, उसने क्या किया, भेड़ियों के लिए एक प्रचार किया, भेड़िए के लिए, और उसके पक्ष में गवाही दी, उसके लिए प्रचार प्रसार किया। समाचार पत्रों में भी यही होता है और टीवी चैनलों पर भी यही होता है। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया। अब धर्मगुरु को भी इसमें लेकर आए, क्योंकि धर्मगुरु क्या, जो श्रेष्ठ वो जो कहता है, लोग उनकी अनुयायी होते हैं, मान लेते हैं, कहते हैं कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वो वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा, यानी स्वर्ग में। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं, सब भेड़ियों की कथा है। और क्या हुआ कि सभी भेड़ियों का प्रचार इन रंगे हुए 3 सियारों के माध्यम से किया गया। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि ये भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आ गए, वे जीत गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर में भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। गरीबों के हित की कि आपके हित की रक्षा होगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको रोज़गार प्राप्त होगा। ऐसे कानून बनेंगे जिससे कि आपको रोज़गार मिले, कोई भूखा नहीं रहेगा, आपको शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगी, बिजली पानी सब कुछ मिलेगा। और बेचारी जब गरीब जनता चुन लेती है तो सारा का सारा फ़ायदा किसके लिए होता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए होने लगता है, नेताओं के हित के लिए होता है। नेताओं 5 साल के लिए एक बार चुनाव जीत जाते हैं, जीवन भर फिर वो उनको पेंशन मिलती है, बाकी किसी को मिले ना मिले, क्यों मिले उनको पेंशन, लेकिन मिलती है। तो इस तरह से ये समाज की और देश की सच्चाई इसमें इसमें बहुत कुछ है। आमने सामने होते आप लोग को तो आपको बहुत सारे उदाहरण देते। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं अभ्यास पुस्तिका में उन्हें देखिएगा।